सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। अब मैंने इंस्टाग्राम पर भी अपनी आईडी बना ली है लवनीश सर की क्लास_22। आप इसे फॉलो करके यहाँ पर भी हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देख सकते हैं। इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। दिस इज डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन GNCT ऑफ दिल्ली's वर्कशीट नंबर 30 and it is for class 9 students. It has taken from social science, geography, chapter number 4, climate. In this worksheet, we will discuss about the seasons. Under this topic, we will discuss retreating monsoon. Now let's start and understand. The first point is during October-November, due to the apparent movement of sun towards south, the monsoon trough, that is low pressure, weakens over northern plains. यानी कि अक्टूबर नवंबर के दौरान क्या होता है कि धीरे धीरे जो नॉर्दर्न प्लेन्स होते हैं वहाँ पर लो प्रेशर जो है वो आगे ट्रांसफ़र होके साउथ की तरफ चला जाता है। बट वाई दिस इज़ हैपन? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया है हमेशा हाई एयर प्रेशर लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जिस समय अक्टूबर नवंबर होता है इस समय क्या होता है कि आपको पता है कि अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे थोड़ी सी टिल्टेड है, जिसके कारण क्या होता है कि जब अक्टूबर नवंबर होता है ड्यूरिंग दिस मंथ जो उसकी पोजीशन होती है उसका जो सदर्न हेमिस्फेयर है वो सन के ज़्यादा क्लोज़र होता है और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो थोड़ा दूर हो जाता है। इस कारण से क्या होता है कि जो सदर्न हेमिस्फेयर है वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है, राइज़ करना शुरू हो जाता है। और जब भी टेम्परेचर राइज़ करेगा तो एयर प्रेशर हमेशा लो होगा और जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है उसमें टेम्परेचर लो होना शुरू हो जाता है, जिससे वहाँ पर एयर प्रेशर हाई प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो जाता है। तो इस कारण से क्या होता है कि जो नॉर्दर्न प्लेन्स हैं वहाँ से जो लो प्रेशर था वो शिफ्ट होके साउथ की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। क्रिएशन ऑफ हाई प्रेशर इन प्लेस ऑफ लो प्रेशर because of which southwest monsoon starts withdrawing। और इस कारण से हमेशा क्या होता है कि जो मानसून पहले एडवांसिंग ऑफ मानसून था वो अराइवल ऑफ मानसून था, अब वो वापसी विड्रॉइंग होना शुरू हो जाता है। और यहाँ साथ में एक मैप भी दे रखा है जिसमें डेट वाइज रिट्रीटिंग ऑफ मानसून को बताया गया है, समझाया गया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, नाउ द विंड स्टार्ट टू ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी। हमने पहले डिस्कस किया था, यानी इससे नेक्स्ट प्रीवियस वर्कशीट में हमने ये बताया था कि जब अराइवल ऑफ मानसून होता है तो ये जो मानसून विंड्स होती हैं ये सी टू लैंड ब्लो करती हैं, लेकिन जब विड्रॉइंग ऑफ मानसून होता है ये उल्टा हो जाती हैं, लैंड टू सी की तरफ ब्लो होना शुरू हो जाती हैं, क्योंकि वही बात हाई प्रेशर हमेशा लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होता है। दिस इज़ द टाइम ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम हॉट रेनी सीजन टू ड्राई विंटर सीजन इन नॉर्दर्न प्लेन्स। और यही टाइम होता है कि जब जो हॉट रेनी सीज़न धीरे धीरे जो हॉट हो रहा होता है ड्राई होता है वो ड्राई विंटर सीज़न में चेंज होना शुरू हो जाता है, ख़ास तौर से जितना हमारा ये नॉर्दर्न प्लेन्स है। इट इज़ मार्क्ड बाय क्लियर स्काई एंड हाई डे टेम्परेचर बट नाइट्स आर कोल्ड एंड प्लेजेंट, हाउएवर लैंड इज स्टिल मॉइस्ट। और इसकी एक और स्पेसिफिकेशन है, एक और फीचर है इस रिट्रीटिंग मानसून का कि जो डे का टेम्परेचर होता है वो तो हाई होता है, लेकिन जो नाइट्स होती हैं वो कोल्ड होती हैं और बहुत प्लेजेंट होती हैं। लेकिन जितनी भी हमारा लैंड है वो अभी भी थोड़ा सा उसमें मॉइस्चर होता है, क्योंकि रेनी सीज़न ट्रांसफॉर्म हो रहा है किसमें, विंटर सीजन में। Owing to conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat। और इस तरह से जो हाई टेम्परेचर तो होता है, जो डे टाइम में हाई टेम्परेचर होता है और ह्यूमिडिटी भी होती है, इससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा हमारे लिए इनकम्फर्टेबल हो जाता है डे जो होता है। और इसी जो ह्यूमिडिटी और हाई टेम्परेचर को हम कॉमनली अक्टूबर हीट के नाम से जानते हैं। द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया gets transferred to the Bay of Bengal by early November, which is associated with cyclone।
और ये जो लो प्रेशर पहले नॉर्दर्न प्लेन्स में हो रहा था, नॉर्थ वेस्ट इंडिया में हो रहा था, वो धीरे धीरे ये शिफ्ट होने लग जाता है कहाँ पर, बे ऑफ बंगाल की तरफ अर्ली नवंबर में, यानी नवंबर की शुरुआत में। और इसी से जुड़ी एक और वहाँ पे फिनोमिना होता है, वो है साइक्लोन्स। ये साइक्लोन्स नवंबर के मंथ में, क्योंकि वो जो लो प्रेशर है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ शिफ्ट हो जाता है, तो यहाँ पर वो साइक्लोन्स आने शुरू हो जाते हैं। दीज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जनरली क्रॉस द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया कॉजिंग डिवास्टिंग स्टॉर्म। और ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है जनरली क्या करते हैं, ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हुए चलते हैं, जिससे यहाँ पर पूरा जो है साइक्लोन्स होता है, स्टॉर्म आते हैं। डिवास्टिंग स्टॉर्म का मतलब यहाँ पे बहुत ज़्यादा जान माल का नुकसान होता है। वाइड स्प्रेड रेन एंड हैवी डिस्ट्रक्शंस, और ये भी इसमें बताया गया है कि इसके कारण क्या क्या होता है कि वाइड स्प्रेड रेन मतलब बहुत ज़्यादा बरसात होती है और हैवीली डिस्ट्रक्शंस बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। द बल्क ऑफ रेनफॉल ऑफ द कोरोमंडल कोस्ट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम दीज साइक्लोन्स। और जो यहाँ पर दिखाया जा रहा है, यहाँ पे जो तमिलनाडु है, यहाँ पर कोरोमंडल कोस्ट है, और यहाँ पर क्या होता है कि ये साइक्लोन्स जो है बहुत ज़्यादा बरसात करते हैं, बहुत ज़्यादा रेनफॉल करते हैं। कब? इन द मंथ ऑफ नवंबर। नाउ दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर ऑफ दिस वर्कशीट, मॉनसून एज अ यूनिफाइंग बॉन्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आता है, तो इसको आप बहुत ध्यान से अंडरस्टैंड कीजिएगा। इवन दो इंडिया इज सिचुएटेड एट हायर लैटिट्यूड, high temperature is maintained by the Himalaya but preventing the cold winds from Central Asia to enter the country। और ये बताया गया है कि चाहे कितना भी जो हिमालय है वो कोल्ड विंड्स को सेंट्रल एशिया से आने से रोकता है, और ये हमारा जो कंट्री है वो बहुत हायर लैटिट्यूड पर भी सिचुएटेड है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो एक हाई टेम्परेचर बना रहता है। और ख़ास तौर से जो आगे बताया गया है, सिमिलरली द मॉडरेट टेम्परेचर इन पेनिसुलर प्लेट्यूज is evenly maintained by the influence of sea from three sides। और जो ये नीचे का जो हमारा हिस्सा होता है, ये जो वी शेप का जो इंडिया का ये फिजिकल फीचर है, ये क्या करता है, क्योंकि ये थ्री साइड से सी से कवर्ड हो रखा है, इसलिए यहाँ जितना एरिया है यहाँ पर मॉडरेट टेम्परेचर रहता है। तो इतनी सारी डाइवर्सिटीज़ होने के बाद, इतनी सारी जो ऐसी चीज़ें होने के बाद भी जो मानसून जब आता है वो हमें क्या करता है, यूनिफाइड कर देता है। However, the unifying influence of the monsoon on the Indian subcontinent can be clearly seen। और ये जो यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस है जो मानसून का हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर, ये हमेशा बहुत क्लियरली दिखाई पड़ता है। द इंडियन लैंडस्केप, इट्स एनिमल एंड प्लांट लाइफ, इट्स एंटायर एग्रीकल्चरल कैलेंडर एंड द लाइफ ऑफ पीपल इंक्लूडिंग देयर फेस्टिविटीज़ रिवॉल्व अराउंड दिस फिनोमिनन एंड इट बाइंड्स द होल कंट्री। और आपको पता है कि जितना भी ये पूरा इंडिया लैंडस्केप है, इसके एनिमल्स हैं, प्लांट लाइफ है, या पूरा हमारा जो एक एग्रीकल्चरल कैलेंडर है, पीपल्स की लाइफ है, क्योंकि हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो ज़्यादातर जो है वो इसी फिनोमिनन से एसोसिएटेड हैं। तो ये क्या करता है, ये जब भी आता है ये पूरी कंट्री को एक यूनिफाई कर देता है, एक बॉन्ड क्रिएट कर देता है सभी लोगों के बीच में। Now we will discuss our question answer section. Question number 1 is, why does high pressure belt starts creating in the northern plains during the month of October November? ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। Answer is, in October November, due to the Earth's tilt on its axis, the southern hemisphere is close to the sun and the northern hemisphere is away from the sun, due to which the temperature starts to rise in the south and low air pressure is formed, and in the north the temperature starts to become low and air pressure is high। And the question number 2 is, write some of the important features of retreating monsoon। तो ये तो हमें इसी वर्कशीट से ही मिल जाएगा, चलो देखते हैं। ये 5 पॉइंट्स आपको अपने आंसर्स में लिखने हैं। Now the winds start to blow from land to sea। This is the time of transition from hot rainy season to dry winter season in northern plains। It is marked by clear sky and high day temperature, but nights are cold and pleasant. However, land is still moist। And the fourth is, owing to condition of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day। This is commonly known as October heat
and the fifth is the low pressure conditions over northwestern India gets transferred to the Bay of Bengal by early November, which is associated with cyclones. Now the third question. Monsoon binds the whole country in one thread. Evaluate this statement, and this is the important question of the examination point of view. The answer is monsoon binds the whole country in one thread. There are several reasons for this. First is most of the festival in our country are related to the weather. So whenever monsoon arrives, it fills everyone with joy. Second point is our country is an agricultural country. That means agricultural based country. Even today, most of the farmers of the country depend on the monsoon. Hence, the arrival of monsoon makes them all emotionally connected. And the third point is human life is also associated with the monsoon. Through this, the whole of India gets water. That is the reason that monsoon is considered to bind the whole country in one thread. Now the last question, that is question number 4. With the help of map, answer the following questions. First is, what is the probable date of retreating monsoon from Delhi and whole country as well? And the second is, write the names of 2 states from where monsoon probably retreats between 1st September and 15th September. The answer of the first part is Delhi's probability date is 17th September and the entire country's probability date is 15th October in the northern India and 1st December in South India. And the answer of second part is Rajasthan, Gujarat and Haryana. आपको जो भी पसंद हो इनमें से 2 स्टेट्स आप लिख सकते हैं. Now I am showing in the map कि ये देखिए 1st सितंबर एंड 15 सितंबर के बीच में 3 स्टेट्स आते हैं, गुजरात, राजस्थान एंड हरियाणा. तो आप देख सकते हैं इस तरह से ये 3 स्टेट्स हैं. आपको जो 2 स्टेट्स लिखने हो आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट. अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर ज़रूर पढ़ते रहिए. थैंक यू वेरी मच.